जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है। हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। 58वीं लोकसभा के गठन के बाद ससंद का पहला सत्र चल रहा है और सदन की कार्यवाही का छठवां दिन। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने आक्रामक तरीके से जोरदार भाषण दिया। उन्होंने सबसे पहले संविधान की कॉपी लेकर भाषण की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कहा कि शिवजी से हमें कभी न डरने की शक्ति मिलती है, शिवजी से हमें सत्य से कभी पीछे न हटने की प्रेरणा मिलती है। राहुल गांधी ने कहा कि शिवजी के बाएं हाथ में त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है, अगर दाएं हाथ में होता तो यह हिंसा का प्रतीक होता। ओवर रेफ्यूज। ओके सर, शिवजी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। आगे राहुल गांधी कहते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। पीएम मोदी अपनी चेयर पर उठकर खड़े हुए और इसे गंभीर बात बताया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आगे राहुल ने कहा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता। उन्होंने शिवजी की तस्वीर लहराई और कहा कि बीजेपी डर फैला रही है। कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। एनबीटी के अनुसार अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण मामले में धर्मपुर के किसान अब उग्र हो उठे हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन जबरन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा रहा है। इसको राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा बनाया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। राहुल ने कहा कि इन्होंने मुझे एक और बात बोली कि 2 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया कि क्या मैं अयोध्या में लड़ जाऊं। सर्वेयर्स ने कहा कि अयोध्या मत जाना, वहां की जनता हरा देगी, इसलिए पीएम वाराणसी गए और वहां से बचकर निकले। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार पर खूब हमला किया। विकिपीडिया के अनुसार अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल 4 साल का होगा। इस कार्यकाल में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं।
उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष सदन और देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। आइए जानते हैं कि सेना की वेबसाइट के अनुसार अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके परिवार को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं। यदि अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है श्रेणी YZ, तो उन्हें 48 लाख का बीमा कवर, RS 44 लाख का अनुग्रह राशि, 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान मिलेगा। यदि अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु नहीं होती है श्रेणी X, तो उन्हें 48 लाख का बीमा कवर और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान मिलेगा। यदि अग्निवीर ड्यूटी के कारण विकलांग हो जाता है तो उन्हें विकलांगता के स्तर 100%, 75 या 50% के आधार पर R से 44 लाख, R से S 25 लाख या R से 15 लाख का अनुग्रह राशि, 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, PMO का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। आगे मणिपुर पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि मणिपुर को इन्होंने आग में झोंक दिया है, इनके लिए मणिपुर राज्य है ही नहीं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं, मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। मणिपुर हिंसा के बीच 19 जुलाई 2023 को जब मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का एक भयावह वीडियो सामने आया तो पूरा देश हिल गया। इस पर पीएम मोदी ने कहा था कि देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह पहली बार था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कुछ कहा। वहीं अमित शाह ने अपनी यात्रा के दौरान कुकी सिविल सोसाइटी समूहों से शांति की अपील की थी और उनसे हथियार सरेंडर करने के लिए कहा था। गृह मंत्री अमित शाह तो राज्य के दौरे पर पहुंचे, लेकिन हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी राज्य का दौरा नहीं किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोल अब अडानी समूह के हाथों में है। समूह ने एयरपोर्ट को 74% हिस्सेदारी का खरीद लिया है। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए।
और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने किसानों की बात करते हुए कर्जा माफी और एमएसपी पर सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं कि एमएसपी क्या है। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी होती हैं। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती है। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50 माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। जो सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीदारी है और अभी फसलों के एमएसपी के रेट ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष।